सन 1911 में माचू पिच्चू की खोज किसी नई रचना का क्षण नहीं था, बल्कि एक रहस्य उद्घाटन था। जब येल विश्वविद्यालय के एक युवा शिक्षक हीरम बिंघम पहली बार पेरू के एंडीज पर्वत में कोहरे से ढकी उस चोटी पर चढ़े, तो वे किसी खोई हुई दुनिया में प्रवेश नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे मंच पर कदम रख रहे थे जो लगभग 400 वर्षों से दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इस अद्भुत दुर्ग को वास्तव में किसने बनवाया? इस सवाल का जवाब उस खोजकर्ता ने नहीं, बल्कि उसके पैरों के नीचे की जमीन और दशकों बाद अभिलेखागार में मिले दस्तावेजों ने दिया। माचू पिच्चू की कहानी एक राजा से शुरू होती है, पचाकुटी, इनका साम्राज्य का 9वां शासक, जिसने एक छोटे राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। ऐतिहासिक साक्ष्य, स्पेनिश रिकॉर्ड और 20वीं सदी के अंत में मिले अवशेष स्पष्ट रूप से पचाकुटी की ओर इशारा करते हैं। लगभग 1450 ईस्वी में उसने उस संकरी चोटी पर इस असाधारण परिसर का निर्माण करवाया जो उरुबांबा नदी से हजारों फीट ऊपर थी। यह कोई सामान्य किला या शहर नहीं था, बल्कि जैसा कि आधुनिक विद्वान मानते हैं, यह एक अत्यंत निजी परियोजना थी। एक शाही विश्राम गृह, एक धार्मिक तीर्थ स्थल और जीवित चट्टानों से तराशी गई असीम शक्ति का प्रदर्शन। माचू पिच्चू किसने बनवाया? यह समझने के लिए हमें निर्माण के बारे में अपनी आधुनिक धारणाओं को छोड़ना होगा। इनकाओं के पास लोहे के औजार नहीं थे, न ही पहिए का उपयोग था। खदान स्वयं पहाड़ थी। हाल के भूवैज्ञानिक अध्ययनों से एक चौंकाने वाला रहस्य खुलता है। पचाकुटी के इंजीनियरों ने यह असंभव स्थान जानबूझकर चुना था और उन्होंने निर्माण किया था पृथ्वी की गहरी टेक्टोनिक दरारों के एक जाल के ठीक ऊपर। ये दरारें दोहरा काम करती थीं। पहला, वे स्वाभाविक रूप से ग्रेनाइट को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देती थीं, जिससे बिल्डरों को चट्टान खुद काटने से राहत मिलती थी। दूसरा, उनसे एक सटीक जल निकासी प्रणाली बनती थी। पहाड़ सांस लेता है और 500 साल बाद भी दुर्ग खड़ा है, क्योंकि पानी इन प्राचीन दरारों से बहता है, नींव को बहाकर ले जाने के बजाय। बिना किसी मसाले के इनका राजमिस्त्रियों ने ऐसे पॉलीगोनल ब्लॉक जोड़े कि आधुनिक पुरातत्वविद कहते हैं उनके बीच क्रेडिट कार्ड नहीं खिसक सकता। उन्होंने पत्थर को पहाड़ के अनुरूप ढाला, न कि पहाड़ को किसी ब्लूप्रिंट के अनुरूप। हालांकि निर्माणकर्ताओं की पहचान केवल उस राजा तक सीमित नहीं है जिसने इसे बनवाया। इसमें वे हाथ भी शामिल हैं जिन्होंने पत्थरों को हिलाया। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि माचू पिच्चू कोई समरूप नगर नहीं था। यहाँ मिले अवशेषों से साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, तट से लेकर ऊंचे पठारों तक की विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों और खोपड़ियों के अलग अलग आकार की परंपराएं सामने आती हैं। इससे पता चलता है कि उस चोटी पर रहने वाले लोग इनका संसार के हर कोने से आए थे, संभवतः शाही परिसर को संभालने के लिए विशेष श्रमिक या सेवक के रूप में। यह एक साम्राज्य था जो टूटी चट्टानों में तो बिखरा था, लेकिन एकजुटे लोगों के रूप में उस पवित्र भूगोल में योगदान देता था, पीढ़ियों तक। हीरम बिंघम का सिद्धांत था कि उन्होंने विल्काबाम्बा पा लिया है, स्पेनिश प्रतिरोध करने वाले अंतिम इंकाओं की राजधानी। वह गलत थे। असली विल्काबाम्बा दशकों बाद जंगल में खोजा गया। फिर भी इस भूल ने एक रहस्य को और गहरा कर दिया। स्पेनियों को माचू पिच्चू कभी मिला ही क्यों नहीं? इसका उत्तर सीधा है। स्पेनियों ने 1570 के दशक में इनका हृदय स्थल पर विजय पा ली थी, लेकिन जब तक विजेता पहुंचे तब तक शाही वंश गृह युद्ध से टूट चुका था और साम्राज्य अराजकता में था। माचू पिच्चू के लोग बस चले गए, उन पत्थर की सीढ़ियों को जंगल को सौंपकर। चूंकि स्पेनियों को इसके अस्तित्व का पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे नष्ट नहीं किया। अन्य इंडियन स्थलों के विपरीत, जिन्हें लूटा गया और गिरजाघर बनाने के लिए तोड़ा गया, माचू पिच्चू समय में स्थिर रहा, अपने उद्देश्य के साथ घनी हरियाली के नीचे जमा। जंगल की खामोशी ने अटकलों को जन्म दिया, लेकिन जमीन एक अलग कहानी कहती है। बिंघम ने यह तर्क दिया था कि यहां मिली अधिकतर कंकाल स्त्रियों के थे, अतः यह एक प्रकार का मंदिर या कॉन्वेंट रहा होगा। आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान ने इसे गलत साबित कर दिया है। अवशेष पुरुषों और स्त्रियों का
लगभग बराबर मिश्रण दिखाते हैं। आज हम एक साफ तस्वीर देख पाते हैं। यह कोई ननखाना नहीं। आज हम एक काप, एक करतारी, बल्कि एक अभिजात्य समुदाय था। इसमें शायद 500 से 750 लोग रहते थे। सेवक, रईस और वे इंजीनियर जो पहाड़ के किनारे बनी 700 कृषि सीढ़ियों को संभालते थे। ये सीढ़ियां केवल खेत नहीं थीं, वे पहाड़ के अस्तित्व की नींव थीं, जो राजा के दल के लिए भोजन उगाते हुए मिट्टी को बहने से रोकती थीं। तो माचू पिच्चू वास्तव में किसने बनवाया? इसे उस सभ्यता ने बनवाया जो पृथ्वी को केवल कच्चा माल नहीं, बल्कि एक जीवित साथी मानती थी। इसे उन लोगों ने बनवाया जिन्हें हम इनका कहते हैं, एक सम्राट पचाकुटी के नेतृत्व में। लेकिन इससे भी अधिक, इसे भूवैज्ञानिक दरारों ने बनवाया जिन्होंने पत्थर को तोड़ा, उन मजदूरों की दृढ़ता ने जिन्होंने उन पत्थरों को जोड़ा, और उस समय ने बनवाया जिसने विजेताओं के नक्शे कदमों को मिटा दिया। जब हीरम बिंघम ने 1911 में उस चोटी से दृश्य देखा, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कोई खोया हुआ शहर खोज लिया है। लेकिन सच तो यह है कि वे एक ऐसी जगह पर देर से पहुंचे थे जो लगभग 500 वर्षों से पूर्णतया समाप्त